हाय एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। पार्टनरशिप फंडामेंटल चैप्टर का हम लोग ऑब्जेक्टिव देखे थे पीछे क्लास में। 1 से लेकर के 40 तक क्लियर हो गया था। और इससे पहले का थ्योरेटिकल जो भी लेक्चर हुआ, नोमेरिकल लेक्चर डॉक्टर एस के सिंह के बुक से नोमेरिकल क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। अगर वो सब नहीं देखे तो सबका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से जाकर के देख लो, ठीक है। वो सारे के सारे आपको देखने को वहाँ से मिल जाएगा। तो 1 से लेकर 40 तक हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए थे। बहुत ही अच्छा अच्छा क्वेश्चन सब देखे थे हम लोग। 41 से आज हम लोग देखेंगे। 41 से किस टाइप का एमसीक्यू आता है। और हम आपको बार बार बोलते हैं कि एमसीक्यू क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो जितना हम आपको बता रहे हैं इससे हटकर नहीं होगा। ये देव की बोली और एक के छप्पन की गोली दोनों बराबर है। जुबान जुबान की बात होती है। 100% आएगा तो इसी से आएगा और कहीं से नहीं आएगा, इसीलिए अच्छे से तैयारी करना है। ओके, तो 41 से स्टार्ट करेंगे हम लोग और अपना आंसर जरूर कमेंट में लिखेंगे। ओके, अपना आंसर जरूर कमेंट में लिखेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सबसे पहले कहता है भूतकालीन समायोजन किए जाते हैं। पास्ट एडजस्टमेंट आर मेड। पास्ट एडजस्टमेंट का नाम सुने हो? भूतकालीन समायोजन। भूत जो बीत गया है, कालीन का मतलब समय, जो हम पीछे गलती कर दी है उसका अब एडजस्टमेंट करने जा रहे हैं। कब किया जाता है? कब किया जाता है? ये बात हमें कब पता चलता है? तो ये बात हमें पता चलता है कब? लाभ हानि खाते बनाने से पहले पता चलता है, या लाभ हानि खाते बनाने के बाद पता चलता है, या लाभ हानि खाता बनाने पर पता चलता है, या सभी समयों पर पता चलता है, ऑल टाइम। इसमें से कोई ही एक आंसर आपका सही होगा। ओके, कोई एक आंसर आपका सही होगा और वो आंसर क्या होगा ये बताएंगे आप लोग। कमेंट करें फटाफट। कमेंट करेंगे फटाफट। ओके, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सी। इसका सही आंसर क्या होगा? सी। लाभ हानि खाते बनाने पर साइमल्टेनियसली विद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं उसी समय हमें यह पता चलता है तो उसका एडजस्टमेंट हम लोग कर लेते हैं। उसका एडजस्टमेंट हम लोग कर लेते हैं। क्लियर? सी इसका आंसर होगा। ये लो, पेन को क्या हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड। पास्ट एडजस्टमेंट आर मेड बिफोर प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, उसी समय होगा। गलती हो गई, कोई बात नहीं। नो, चलो ठीक है, आ जाओ। 42 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन में कहता है ए बी दो पार्टनर है। ए की कैपिटल कितना है? 2 लाख और बी का कैपिटल है 50,000 और फर्म को प्रॉफिट हुआ है 50,000 का। ए और बी को लाभ किस हिस्सा में मिलेगा, किस रेशियो में मिलेगा? और यहां पर इस क्वेश्चन में दिया ही नहीं है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। A and B are partners having capital of rupees 2 lakh and 50,000 respectively. Firm has a profit of rupees 50,000. Share in profit for A and B will be किस रेशियो में बांटेगा? कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इस क्वेश्चन में देखो कहीं दिया ही नहीं है। कैपिटल है तो कैपिटल रेशियो क्या हो जाएगा? कैपिटल रेशियो में बांटे? नहीं, कैपिटल रेशियो में नहीं। अगर पार्टनर के बीच कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है तो ऐसे केस में प्रॉफिट को इक्वली हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो 50,000 को बांट दो, 25,000 ये आंसर हो जाएगा इसका। 43 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। पी क्यू दो पार्टनर है, 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करता है के अनुपात में साझेदार है। उनकी अस्थायी पूंजी दिया हुआ है, इस रेशियो में है। पूंजी पर 8% ब्याज दिया जाता है पर एनम के हिसाब से। फर्म को 2017 में 30,000 का प्रॉफिट होता है। साझेदारी समझौते में पूंजी पर ब्याज को लाभों पर प्रभार मानने का उल्लेख है। ओके, पूंजी पर ब्याज की राशि क्या होगी? अब यहां पर एक चीज दिया हुआ है, प्रभार माना है। इंग्लिश से पढ़ते हैं। पी एंड क्यू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो 3:2। हैविंग फिक्स कैपिटल, फिक्स कैपिटल दिया हुआ 4 लाख और 2 लाख, पी और क्यू दोनों का।
respectively. Interest on capitals is to be provided at the rate of 8% per annum. Firm had a profit of rupees 30,000 in the year 2017. एज पर पार्टनरशिप डीड में साफ साफ लिखा गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज्ड ऑन प्रॉफिट और अप्रोप्रिएशन ऑन प्रॉफिट, ये दोनों में अंतर होता है, जो हम आपको समझा चुके थे पीछे क्लास में भी। अप्रोप्रिएशन का मतलब प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। चार्ज का मतलब प्रॉफिट हो या ना हो, देना है तो देना है। सिंपल सी बात है। 8% के हिसाब से 4 लाख का निकालो, 8 चौक 32,000, ओके 32,000 और 8 दूनी 16,000, इसका निकल जाएगा क्यू का। तो यहां पर कहता है द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी, इंटरेस्ट का कैपिटल क्या होगा, कैपिटल पर इंटरेस्ट क्या होगा ये हमें देखना है। तो 8 चौक 32,000, ओके 8 चौक 32,000, इसका निकलेगा पी का, और 2 लाख का निकालेंगे हम लोग 16,000। तो यहां पर द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पूछा गया है, ओके। ये नहीं पूछा गया कि पी का कितना होगा, क्यू का कितना होगा। अब यहां पर 8 चौक 32,000 देख करके ये नहीं 32,000 पे आप लोग टिक लगा लेना, ये गलत हो जाएगा। 32,000 देख करके 32,000 पर टिक नहीं लगा लेना, ठीक है। और 16,000 इसका छोड़ दे, क्या सिर्फ पी का ही लेके चले, 16,000 छोड़ देते हैं। पूंजी पर ब्याज की राशि क्या होगी ये हमसे पूछा गया है। तो दोनों का जोड़ेंगे हम लोग, 4 लाख का और 2 लाख का, दोनों का 8 चौक 32,000 और 16,000, 48,000 होना चाहिए, लेकिन 48,000 तो इसमें है ही नहीं। एक का तो 32,000 आ रहा है, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं होगा। नन ऑफ दिच, डी इसका आंसर होगा, डी इसका आंसर होगा। अगर यहीं पर हमसे ये पूछा जाता द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पीज कैपिटल, यहां पर पी का कैपिटल पर क्या इंटरेस्ट होगा, तो हमारा 32,000 सही आंसर था, लेकिन पी का नाम नहीं है। 44 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। एक साझेदार एक वर्ष में यानी कि 1 ईयर में 12,000 का आहरण करता है, पूरे साल में 12,000 रुपया निकाला। 6% वार्षिक दर से आहरण पर ब्याज की राशि होगी। यहां पर देखो 6% वार्षिक दर से, 6% पीए लगा हुआ है, लेकिन एक साल में वो 12,000 निकाला। लेकिन यहां पर एक चीज है, हम निकालते हैं 12,000 का भी समझ में आ जाएगा। 12,000 का 6% निकालेंगे, कितना हो जाएगा 7200, कितना हो जाएगा 7200। लेकिन आहरण करने की तिथि नहीं दिया हुआ है, किस डेट को निकाला ये तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन रेट में पीए लगा हुआ है। तो ऐसे केस में याद करो कि हम बोले थे कि 6 मंथ के लिए निकालना है, तो 7200 का फिर 6 मंथ कर दो, यानी कि 6/12 3600 रुपया, बी इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? थ्योरी भी कुछ रिवाइज हो रहा है इससे। 45 नंबर में आते हैं। ए बी 2 पार्टनर है, 7:3 में डिस्ट्रीब्यूट करता है प्रॉफिट की। उनका जो कैपिटल है 2 लाख और 1 लाख है, फिक्स कैपिटल है, ओके। 2018 के खाते बंद करने के पश्चात ध्यान में आया कि क्लर्क ने पूंजी पर 10% की अपेक्षा 12% की दर से ब्याज लगा दिया गया। समायोजन प्रविष्टि कितनी से होगी? पीछे क्लास में एक क्वेश्चन समझाए थे, बस उसी तरीके से निकाल लेना है। अब उसी तरीके से हम लोग निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे? पीछे क्लास में क्वेश्चन बनाए थे ना, जो शॉर्ट करने के चक्कर में गलत हो गया था। कौन कौन सा है पार्टनर? ए बी है। चलो अब इसको निकालना है। ए बी है, कितना परसेंट के हिसाब से कितना लगा दिया? 12% प्रोवाइड कर दिया 10% के जगह पर। तो 10%, चलो हम पहले 12% ही निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं। 12% के हिसाब से अगर निकालते हैं ए और बी का, तो 12 दूनी 24,000 और 12,000 1 लाख का, ठीक है। तो ये हो गया एक हमारा। दूसरा 10% के हिसाब से और 2% जो एक्स्ट्रा कर दिया उस हिसाब से क्या होगा? ये टोटल हो जाएगा 36,000, ओके 36,000 हो जाएगा। 10% के हिसाब से निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 20,000 2 लाख का, और ये हो जाएगा 10,000 1 लाख का। ये हो जाएगा 30,000
ओके, तो ये डिफरेंस कितना का, इसमें से अगर हम घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 30,000 घटेंगे बाद 6,000, तो 6,000 का डिफरेंस आया। इस 6,000 को हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा सक्षक 42। ठीक है, 4200 1800। अब यहां पर हम लोग डिफरेंस निकाल लेंगे। सबसे पहले हम लोग 24,000 इसको 200 कर लेते हैं, तो ये देखो ये दोनों जोड़ेंगे 24,200 है, यहां पर 24,000 है, तो 200 का डिफरेंस आया। कितने का, 200 का। यहां भी अगर हम लोग देखें तो ये 12,000 है, ये 11,800 है, तो यहां पर भी हमारा 200 का डिफरेंस आ रहा है, तो 200 कहाँ है, ये इसका आंसर होगा। इस तरह से निकालना है एग्जाम में, बहुत आसान है। 46 में आते हैं, बहुत न्यूमेरिकल टाइप का ऑब्जेक्टिव है तो इसको तो देखना पड़ेगा। ओके, ए बी दो पार्टनर है, ठीक है, वही चीज यहां पर भी है क्या कि 8% के दर से देना था, 6% दे दिया गया। 8% के दर से देना था, 6% दे दिया गया। बस 45 की तरह ही आपको इसमें बनाना है और इसका आंसर आपको देख लो, ये देख लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो 46 का स्क्रीनशॉट ले लो और आप कमेंट कर देना कि इसका आंसर आप लोगों को कितना निकला है। ओके, ये आप लोग कमेंट कर देना। हम एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, समझा देते हैं, अगर कुछ एक्स्ट्रा होगा तो हम बताएंगे। ए बी दो पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है, फिक्स कैपिटल एक 3 लाख और 2 लाख है, बहुत अच्छी बात है। आफ्टर क्लोजिंग ऑफ बुक्स फॉर द ईयर 2018 द क्लर्क realized that interest on capital was provided 6% per annum instead of 8%। 8% के जगह पर 6% दे दिया गया। एडजस्टमेंट का अमाउंट कितना से होगा ये आपको कमेंट करना है। ओके, कमेंट जरूर करेंगे। ओके, 2,000 होगा या 6,000 होगा या 4,000 होगा, कुछ ना कुछ इसका आंसर आएगा, आप देख लेना। ओके, नाउ 47 में आते हैं। 47 में क्या दिया हुआ है, एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 5:3:2। जेड वाज प्रोवाइडेड ए गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट 10,000 पर ईयर। अब यहां पर है क्या कि जेड को एक गारंटी दिया गया कि तुम्हारा प्रॉफिट कभी भी 10,000 से कम नहीं होगा। ओके, प्रॉफिट फॉर द ईयर 2019 40,000 हो रहा है। व्हाट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जेड विल गेट, जेड कितना लेगा ये देख लो। 40,000 को ये 5:3:2 में जरा बांटो तो 10 4 5 20,000, एक्स का 12,000, वाई का और 8,000 जेड का, जबकि गारंटी कितना दिया गया है 10,000 का। तो जेड को कितना मिलना चाहिए 10,000, तो 2 के इसमें और हम लोग जोड़ देंगे और ये दोनों 2,000 जो दिया जाएगा जेड को वह एक्स और वाई के द्वारा दिया जाएगा। अरे गारंटी ऑफ प्रॉफिट न्यूमेरिकल क्वेश्चन बता चुके हैं, 10,000 मिलेगा उसको। क्लियर, 10,000 उसको मिलेगा। इसका आंसर हो जाएगा सी। नाउ थ्योरी से रिलेटेड ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। व्हेन टाइम ऑफ विड्रॉवल्स आर नॉट मेंशन्ड, जब आहरण करने की तिथि नहीं दिया हुआ है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज चार्ज फॉर द पीरियड। कितने महीने के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकाला जाएगा, ड्रॉइंग्स पर इंटरेस्ट कितने मंथ के लिए, जब आहरण करने की तिथि ना दिया हुआ, डेट नहीं दिया हुआ है। 6.5 महीने के लिए या 6 या 5.5 या 12, इस 4 में से कोई एक तो है। आंसर होगा इसका 6 मंथ के लिए। 49 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन में देखा जाए क्या दिया हुआ है। प्रत्येक शेयरदार को अधिकार है, क्या अधिकार है, इस पार्टनर का मतलब क्या है, राइट बताए थे, ड्यूटी भी बताए थे, क्या सब। टू पार्टिसिपेट इन फर्म्स मैनेजमेंट, उसका अधिकार है। टू शेयर प्रॉफिट इन फर्म्स प्रॉफिट। टू इंस्पेक्ट मतलब इंस्पेक्शन करना, जांच पड़ताल करना। द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द फर्म, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका आंसर तो डी हो जाएगा। ओके, डी होगा। नाउ 50 नंबर क्वेश्चन में आ जाओ। शेयरदारों की पूंजी पर ब्याज की गणना की जाती है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन, ओपनिंग कैपिटल पर निकाला जाता है ना,
एवरेज कैपिटल पर निकाला जाता है? हाँ। क्लोजिंग कैपिटल पर निकाला जाता है? हाँ। नन ऑफ दीज ना। क्या आंसर होगा बताएं? कंफ्यूज मत करो, अपने कॉन्सेप्ट पर बने रहो, जो कॉन्सेप्ट हमने आपको दिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। हमेशा याद रखो कि हमेशा इंटरेस्ट का कैलकुलेशन ओपनिंग कैपिटल पर होता है। 51 नंबर क्वेश्चन में, यदि शेयरदारों को अपनी पूंजी पर ब्याज पाने का अधिकार है तो यह ब्याज दिया जाएगा। अगर मान लो किसी पार्टनर को कैपिटल पर इंटरेस्ट लेने का राइट बनता है तो वो कहां से दिया जाएगा? कहां से दिया जाएगा? इफ पार्टनर्स हैव राइट टू गेट इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल्स देन इंटरेस्ट विल बी गिवन आउट ऑफ प्रॉफिट से दिया जाएगा ओनली, या प्रॉफिट या कैपिटल से दोनों में से दिया जाएगा, या कैपिटल में से ओनली दिया जाएगा, या नन ऑफ दीज। कितना बार बोल चुके हैं? क्या इसका आंसर होगा? कमेंट जरूर करें। अगर अभी भी कंफ्यूज हो, नहीं समझ में आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है सारे लेक्चर का, जाकर के बनाओ। ओके, ओनली प्रॉफिट में से ये इसका सही आंसर होगा। शेयरदारों के चालू खाते का शेष हमेशा होता है। पार्टनर्स का कैपिटल करेंट अकाउंट की बात हो रही है। द बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करेंट अकाउंट विल बी ऑलवेज हैव। ऑलवेज हैव क्या होगा? करेंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, ईदर ऑफ टू ऑफ द टू, दोनों होगा, दोनों में से कोई भी हो सकता है। नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। और देखो, अगर आपको डीपली पढ़ना हो ये सब चीज, है ना, तो हमारे एप्लीकेशन में चले जाओ, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अगर डीपली आपको पढ़ना है, हाँ, कुछ कॉन्सेप्ट, तो जैसे होता है ना कि हम लोग बचपन में पहले अ सीखते थे, और इस तरह से ABCD सीखते थे, फिर उसको हम लोग क्या बनाते थे, एक शब्द का निर्माण करते थे कि शब्द कैसे बना, वर्ड कैसे बना। अगर इस तरह से पढ़ना है अकाउंट को, तो आप हमारे बुक से, हमारे नोट से पढ़ना, जो हमारे एप्लीकेशन में है, मिल जाएगा वो। यानी कि जीरो से लेकर के एडवांस तक, एक मूर्ख से मूर्ख बच्चे, अगर समझ लो उसको कुछ भी नहीं आता है अकाउंट में, या समझ में ही नहीं आता है उसको अकाउंट, जीरो बट्टा सन्नाटा है, वो बिल्कुल उसके दिमाग से ऊपर जा रहा है, तो वो हमारे अकाउंट से पढ़ो। जीरो लेवल से समझाया गया कि कौन सा पॉइंट क्या होता है, नहीं होता है, किस आइटम को कहां दिखाया जाता है, सारे कॉन्सेप्ट पर बात किया गया है। फिलहाल चलते हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी। दोनों में से कोई भी हो सकता है, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। करेंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी होता है और क्रेडिट बैलेंस भी होता है। भारतीय शेयरधारी अधिनियम कब लागू हुआ था भाई साहब? उन्नीस सौ 32 में। 54 नंबर क्वेश्चन में, एक शेयरदार अपने हिस्से का हस्तांतरण किसी अन्य व्यक्ति को कर सकता है। मान लिया जाए कि इसमें ए है, बी है और सी है, तीन पार्टनर है। मान लो कि तीन पार्टनर है। बी चाहता है कि हम हट जाए और अपने पुत्र एक्स को यहां पर शामिल कर दे, एक्स को अपने जगह पर दे दे। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल तो है, लेकिन कब देखा जाएगा। कब? किसी एक शेयरदार की सहमति से, बाय द कंसेंट ऑफ वन पार्टनर, आधे से अधिक शेयरदार की सहमति से, बाय द कंसेंट ऑफ मोर देन हाफ ऑफ पार्टनर, सभी शेयरदारों की सहमति से, बाय द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, ओके, न्यायालय की अनुमति से, बाय द परमिशन ऑफ कोर्ट। इसका सही आंसर क्या होगा? एक बार कमेंट जरूर करें। कमेंट में लिखो क्वेश्चन नंबर और क्या आंसर होगा। जब तक ऑल पार्टनर अपना कंसेंट नहीं देगा, तब तक कोई भी पार्टनर अपने हित का ट्रांसफर नहीं कर सकता है। ठीक है, अपने पार्ट का ट्रांसफर नहीं कर सकता है। 55 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, शेयरदारी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन है, यहां पर कथन है, स्टेटमेंट दिया गया है, स्टेटमेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ पार्टनरशिप? समझौते के अभाव में लाभ विभाजन पूंजी अनुपात में होगा। मूर्ख समझ रखे हो? नहीं।
बैंकिंग फर्म में अधिकतम शेयरदार 20 होते हैं। पता नहीं, हम तो बैंक का कभी थ्योरी में नाम भी नहीं लिए थे। समझौते के अभाव में शेयरदार के ऋण पर लोन पर 6% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट दिया जाता है। पता नहीं, शायद पढ़े थे या नहीं पढ़े थे, उतना याद भी नहीं है। सामान्य फर्म में अधिकतम शेयरदार 2 होते हैं। अधिकतम 2 होता है कि मिनिमम 2 होता है? चलो, क्या इसका आंसर होगा? कमेंट करो, आंसर क्या होगा इसका। आजा भाई, 6%। इसका सही आंसर होगा सी। पार्टनर्स के लोन पे तो आपको 6% इंटरेस्ट देना ही देना होगा। 2 नहीं, मैक्सिमम 50 होता है, मिनिमम 2 होता है। बैंकिंग की तो बात ही अब छोड़ दो, ठीक है। कैपिटल रेशियो में नहीं, इक्वल रेशियो में बांटा जाता है। वो सब स्टेटमेंट तो गलत ही था। 56 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। क्या दिया हुआ है 56 में? शेयरदारी संलेख के अभाव में शेयरदार हकदार नहीं है। हकदार नहीं मतलब उसका राइट नहीं बनता है, क्या नहीं लेने का। इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव। सैलरी उसको मिलता है, पता नहीं, देखना पड़ेगा। कमीशन मिलता है, पता नहीं, ये भूल गए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, शायद ये मिलता है। ऑल ऑफ द एबव, क्या होगा इसका आंसर? पार्टनरशिप डीड के अभाव में, पार्टनरशिप डीड नहीं है तो वो 5 पॉइंट याद करो। इसका आंसर हो जाएगा डी, कुछ नहीं मिलता है। 57 नंबर क्वेश्चन। लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है? पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। क्यों बनाया जाता है? संचय कोष के लिए, फॉर रिजर्व फंड के लिए, फॉर नेट प्रॉफिट के लिए, फॉर डिविजिबल प्रॉफिट के लिए, नन ऑफ दीज। क्या होगा इसका आंसर? याद करो, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट थ्योरी में भी समझाए थे, तो उस टाइम हम आपको बताए थे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बताए तो वहां भी समझाए किस लिए बनाया जाता है। डिविजिबल प्रॉफिट मालूम करने के लिए, डिविजिबल प्रॉफिट मालूम करने के लिए पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। यही डिविजिबल प्रॉफिट को पार्टनर के बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटते थे हम लोग। शेयरदारी समझौते के अभाव में शेयरदार प्राप्त नहीं कर सकते हैं। फिर आया बात, नहीं प्राप्त कर सकते हैं, सारा का सारा नहीं प्राप्त कर सकता है, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। 59 में आते हैं। समझौते के अभाव में शेयरदार को प्राप्त होगा, पार्टनर को प्राप्त होगा क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन, ऑल ऑफ द एबव। इस चारों में से तो कोई एक होगा। हेलो, ये हम हटा देते, ये नहीं होगा, डी तो नहीं होगा। अब क्या प्राप्त होता है? सी, लोन पर ब्याज मिलेगा, कंपलसरी है, मिलेगा तो मिलेगा 6% पर एनम के हिसाब से। 60 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। लाभ हानि नियोजन खाते में निम्न में से कौन सी मद नहीं लिखी जाती है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट? नहीं दिखाया जाता किस आइटम को? पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को नहीं दिखाया जाता है, या दिखाया जाता है? याद है, पार्टनर को सैलरी दिया जाता है शायद, तो उसको दिखाया जाता है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स दिखाया जाता है या नहीं दिखाया जाता है? ड्रॉइंग शायद दिखाया जाता है। क्या नहीं दिखाया जाता बताओ भाई? नोट शॉन, नहीं दिखाना। कौन सा आइटम है जो नहीं दिखाया जाता है? और पीछे क्लास में भी इसका जो पहला पार्ट था एमसीक्यू का, उसमें भी समझाए थे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं, ड्रॉइंग्स को पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं दिखाया जाता है। ड्रॉइंग्स को, ये सब तो दिखाया जाता है, ड्रॉइंग्स नहीं। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। 61 में आते हैं फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन, निकालो इसका। एक शेयरदार ने 1 जनवरी 2017 को फर्म को 50,000 का अल्पकालीन लोन दिया, मतलब ऋण दिया, लोन दिया। समझौते के अभाव में, एग्रीमेंट नहीं है। 31 मार्च 2017, ध्यान से सुनो, 31 मार्च 2017, 1 जनवरी को दिया ही, तो कितना महीना भैया? 3 महीना, जनवरी, फरवरी, मार्च। बताओ लोन पर कितना ब्याज होगा? ऑन 1 जनवरी 2017 ए पार्टनर लेंड्स का मतलब होता है उधार दिया, शॉर्ट टर्म लोन ऑफ ₹50,000
टू द फर्म इन द अब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, पार्टनरशिप डीड नहीं है, ही विल गेट इंटरेस्ट ऑन हिज लोन 31 मार्च, 31 मार्च होगा, 1 मार्च नहीं 31 मार्च 2017। तो निकालो उन 3 महीने के लिए कितना रेट होगा। 50,000 का, लो हम बता ही देते हैं, 50,000 का 6% निकालेंगे, 6% तो लगेगा ही लगेगा। 3 मंथ के लिए तो 3/12 होगा, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, कितना हो जाएगा 25 या 75, 750 रुपया होगा, देख लेना, मे बी 750 आएगा, देख लेना। कितना था इधर 6%, 12, 3 6 दूनी 12, ठीक है, 25 या 25 2, 25 हाँ ठीक है, 750 आएगा इसका, ए आंसर हो जाएगा, चेक कर लेना। यहां पर आते हैं एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है, 6:4:1 में डिस्ट्रीब्यूट करता है। एक्स ने जेड को 15,000 न्यूनतम रुपया की गारंटी दिया है। यहां पर एक्स दिया, जेड को गारंटी दिया कि आपके प्रॉफिट में शेयर 15,000 से कम नहीं होगा, और कम होगा तो उसका भरपाई हम करेंगे। वाह, तो एक्स ने कहा जेड से, ठीक है भैया, जेड मान गया। प्रॉफिट हुआ 99,000, 6 4 10 11 11 11 से 9,000, ये 9,000 आया। अब 9,000 को नछा के 54,000 इसका निकला, किसको, जेड को दिया है ना, जेड का 1 है तो 9,000 ही आया जेड का, 9,000 ही जेड का आया। गारंटी कितना 15,000 का दिया है, तो 6,000 जो माइनस कर गया, शॉर्टेज कर गया, माइनस कर गया, ये 6,000 कौन देगा, एक्स देगा। अब यहां पर कहा कि एक्स का शेयर कितना होगा प्रॉफिट में, ये बताइए, एक्स का शेयर कितना होगा प्रॉफिट में, ये बताइए। तो एक्स का शेयर 9 चौक 36,000 तो टोटल हो गया, 9,000 का तो एक शेयर के लिए निकला, तो 36,000 में से आप 6,000 तो दे दिए उधर, तो 30,000 बच गया। बी इसका आंसर होगा सही, इसका आंसर बी सही होगा। 63 में आते हैं, 63 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है, 5:4:1 में डिस्ट्रीब्यूट करता है। जेड को 80,000 का न्यूनतम, जेड को, किसको, जेड को 80,000 रुपया का मिनिमम गारंटी मिलता है। उसके हिस्से की कमी को एक्स और वाई 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, मतलब भरपाई करेगा। अगर जेड के प्रॉफिट में 80,000 उसका नहीं पूरेगा तो एक्स और वाई दोनों मिलके 3:2 में देगा, वहन करेगा। 2017 में होता है कि फर्म को 5,60,000 का प्रॉफिट होता है, वाई कितनी कमी वहन करेगा, यानी कि वाई कितना देगा ये बताओ। तो सबसे पहले हम लोग इसमें करेंगे क्या, 5 4 9 1 10, 10 से डिवाइड दे, कितना प्रॉफिट हुआ है इसमें 56,000 हुआ, तो 56,000 एक शेयर के लिए 56,000, तो 56,000 ही होगा। तो 56,000 गारंटी कितना का दिया है, गारंटी दिया है 80,000 का, तो 4 20 24,000 का शॉर्टेज कर गया, 24,000 का शॉर्टेज कर गया। इस 24,000 में वाई कितना, तो वाई का 3 है, 3 है, तो 3 2 5, 5 से डिवाइड देंगे, 5 चौक 20 5 8 40, 4800 रुपया आ गया। 4800 को 3 से 4 दिया 12, और 8 3 24, 14,400 आ रहा है। इसका आंसर हो जाएगा बी, 14,400 आएगा। जब आप लोग करोगे ना एक्चुअली, तब आप लोगों को पता चलेगा 14,400 आएगा। जब वर्ष भर में निश्चित राशियों का आहरण हर तिमाही के प्रारंभ में किया जाता है, तिमाही मतलब क्वार्टरली किया जाता है, तो आहरण पर ब्याज की गणना इस प्रकार की जाएगी। When equal amounts are withdrawn in the beginning of each quarter during the year, the interest on drawings will be calculated as। कैसे निकालोगे भाई, कितने महीने के लिए, क्वार्टरली निकाल रहा है, तो एक साल में 4 क्वार्टरली होता है, तो 12 टोटल हो गया। बिगिनिंग में निकाल रहा है, प्रारंभ में, तो प्लस, और 3 महीने पे निकाला तो 15, 2 से डिवाइड देंगे 7.5, कहाँ गया भैया, ये आंसर होगा इसका, 7.5 इसमें है, ये आंसर हो जाएगा। इसीलिए बोले थे कि थोड़ा सा थ्योरी वोरी सब याद रखो, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आए तो फंसो मत। जब वर्ष भर में निश्चित राशियों का आहरण प्रत्येक महीने के अंतिम है तो माइनस लगेगा,
तिथि को किया जाता है तो आहरण पर ब्याज की गणना इस प्रकार की जाएगी। प्रत्येक महीने के अंतिम में निकालता है तो भैया 12 माइनस 1 11 5.5 किस में है? डी इसका आंसर होगा। एवरेज पीरियड निकालो 5.5 5.5 महीने के लिए। 66 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। मैनेजर के कमीशन की गणना करना है यदि लाभ 66,000 है। मैनेजर का कमीशन निकालो, यदि लाभ उसका 66,000 है तो मैनेजर का उसका कमीशन घटाने के पश्चात पीछे वाले भी क्लास में देखे थे ना, पीछे वाले क्लास में भी एक क्वेश्चन देखे थे, 10% है तो 66,000 का 10/110, 0 कैंसिल, 66 6,000 रुपया कहाँ गया? सी इसका आंसर होगा, 6,000 रुपया। अरे पश्चात बोले तो आफ्टर लगा हुआ है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो ही फॉर्मूला ही आता है इसमें, एक बिफोर चार्जिंग सच कमीशन और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। थ्योरी पलट के देखो तब पता चलेगा कि हाँ क्या है नहीं है, थ्योरी देखने से पता चलेगा। 9 अमित रोहित 1:2 में अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करता है, विभाजित करता है। कावेरी एक मैनेजर थी जो अपना कमीशन घटाने के पश्चात शुद्ध लाभ पर 10%, ये परसेंटेज होगा, ओके, 10% कमीशन के अतिरिक्त 12,000 रुपया प्रति माह का वेतन प्राप्त करती थी। कावेरी की कुल पारिश्रमिक की राशि 2,04,000 थी। वेतन और कमीशन घटाने के पूर्व का लाभ था, कितना लाभ होगा भैया? इसमें प्रॉफिट उल्टा जाना है आपको, इसमें आपको उल्टा जाना है, अपोजिट जाना है। यहां पर कावेरी का टोटल रेम्यूनरेशन उसको जो मिला वो दिया हुआ है 2,04,000। एक सेकंड, इसको हम आपको क्लियर कर दें। आ जाओ भाई, 2,04,000 है, 2,04,000 उसको पूरे साल में मिला, कमीशन और भी अदर रेम्यूनरेशन लगा करके 12,000 रुपया प्रति माह मिल रहा है, ठीक है। तो 12,000 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दे 12 से तो 1,44,000 रुपया तो यही हो गया, 1,44,000 तो यही हो गया, उसका सैलरी ही हो गया। तो घटाने के बाद ये आ जाएगा 0,0,0, ये 6 आ जाएगा भाई साहब 60,000 रुपया। अब ये 60,000 रुपया है इसका, ध्यान से सुनेंगे, ये 60,000 रुपया इसका कहीं ना कहीं कमीशन का रुपया है। और कमीशन क्या कहता है यहां पर, ध्यान से सुनेंगे, बिफोर चार्जिंग है या आफ्टर चार्जिंग? यहां पर देखो आफ्टर लगा हुआ है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो बताओ भैया प्रॉफिट कितना होगा? अब आप ही लोग बताओ, हम नहीं, आप ही लोग बताओ। 60,000 रुपया 10% के हिसाब से है, कितने परसेंट के हिसाब से? 10% के हिसाब से है, ध्यान से सुनेंगे। 60,000 रुपया 10% के हिसाब से है, और ये 10% जो निकाला गया होगा, फॉर्मूला क्या लगाया होगा? रेट बाय 100 प्लस रेट, यानी कि 10/110 करके लगाया होगा। तो इसको उल्टा कर देंगे, अब क्या होगा? 110। जब 10% के लिए इतना है तो 110 के लिए कितना हो जाएगा? तो 1,0,1,0 काट दो, 11 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 6,60,000 रुपया। इसका आंसर सी होगा। पहला तो एक चीज, हमारा जो उसका रेम्यूनरेशन दिया हुआ था पर मंथ, वो 12 महीने का निकाल दिए, 1,44,000 वो हटा दिए, तो बच गया क्या? उसका कमीशन ही बचा। तो कमीशन 10% आफ्टर चार्जिंग लगा के दिया हुआ है, तो रेट बाय 100 प्लस रेट होता है, उल्टा कर देंगे हम लोग। जब 10% के लिए इतना है तो 110 के लिए कितना होगा? तो वही चीज निकाला गया और उस तरह से आपका आंसर आ गया। बहुत अच्छा चीज सब है, दिमाग लगाने वाला पॉइंट सब है। 68 नंबर में आ जाओ। 31 मार्च 2019 को, 2019 की बात है, समाप्त होने वाले वर्ष में बी ने 9 महीने तक, देखो यहां पर 9 मंथ तक ही निकाला है, प्रत्येक माह के अंत में, यहां पर अंत लगा हुआ है, 8,000 रुपया आहरण किया। 10% आहरण पर ब्याज का रेट है, बताओ ब्याज कितना होगा? बी ड्रॉ करता है 8,000 एट द इंड लगा हुआ है, एवरी मंथ निकाल रहा है, लेकिन 9 महीने तक ही निकालता है, पूरे साल नहीं निकालता है। तो 9 मंथ, 9 पूरे साल नहीं निकाला, जितना महीना तक निकाला उतना लेंगे टोटल।
और अंत में निकाल रहा है तो -1/2, तो बोले तो 4 मंथ के लिए निकालेंगे, तो 4 मंथ तो अपने लोगों को पता चल गया। अब कितना निकाला, 8,000 रुपया, 9 महीने तक निकाला, 9 8 72,000 हो गया, पूरे साल नहीं, 9 महीने तक, तो 72,000 रुपया ये हो गया। अब 72,000 हो गया, रेट दिया हुआ है 10/100, कितने महीने के लिए, तो 4 मंथ के लिए एवरेज पीरियड हमने निकाल लिया, 12 बार 6 72, ओके, 0000 कैंसिल कर दिया, 60 हो गया, 6 चौक 2400, कितना आ जाएगा ये 2400। आंसर क्या हो जाएगा, सी। आंसर क्या होगा भाई, सी होगा इसका, 2400 निकला। तो इसी तरह से निकालना है। 69 में आते हैं। 69 में क्या है, टॉम हैरी 2 पार्टनर है, 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट करता है। 31 मार्च 2015 को समाप्त होने वर्ष में, ठीक है, टॉम ने 40,000 का आहरण किया। 40,000 प्रत्येक महीना नहीं निकाल रहा है, पूरे वर्ष में 40,000 निकाला, 40,000 पूरे साल निकाला। उनके आहरण पर ब्याज 2,000 था, 2,000 था। टॉम के पूंजी खाते में आहरण पर ब्याज के लिए है? ये क्या बोल दिया भाई, 31 मार्च 2015 को समाप्त होने वर्ष के दौरान टॉम ने 40,000 का आहरण किया, ठीक है, ड्राइंग्स है, ये ड्राइंग्स है। उसके आहरण पर ब्याज भी 2,000 का, ठीक है। टॉम के पूंजी खाते में आहरण पर ब्याज के लिए डेबिट की जाने वाली राशि है, ब्याज तो राशि निकाल के ही दिया हुआ है। टॉम एंड हैरी वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3 ड्यूरिंग द ईयर एंड 31 March 2015 टॉम हैड विड्रॉ 40,000 इंटरेस्ट ऑन हिज कैप ड्राइंग्स अमाउंटेड टू ₹2,000 अमाउंट debited to Tom's capital account for interest on drawings each 2,000। यहां पर सिर्फ ये पूछा गया है अमाउंट डेबिटेड टू टॉम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करना है, कितना दिखाना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। ये नहीं बोला है कि ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अगर ड्राइंग्स भी बोलता और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी बोलता तो 42,000 हो जाता, लेकिन यहां पर सिर्फ बोला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, 2,000 रुपया। बी आंसर होगा इसका, बी आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, तो लंबा है कुछ, चलो ठीक है। आभा भरत 2 पार्टनर है, वह लाभ तथा हानि बराबर विभाजित करते थे, ठीक है, इक्वल रेशियो हो गया, बराबर। 1 अप्रैल 2014 को उनकी पूंजी खाते के शेष क्रमानुसार 3 लाख 2 लाख थे। यदि साझेदारी संलेख के अनुसार पूंजी पर 10% वार्षिक ब्याज दर है और फर्म ने 31 मार्च 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में 50,000 लाभ कमाया, तो साझेदारों के बीच विभाजित होने वाली लाभ राशि होगी। अच्छा, 50,000 रुपया प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट क्या करते हैं हम लोग, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं, तब प्रॉफिट को बांटते हैं, या प्रॉफिट बांटने के बाद हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं। तो हम लोग पहले सारे के सारे अप्रोप्रिएशन करने के बाद, जो भी खर्चा घटाने के बाद लास्ट में डिविजुअल प्रॉफिट निकलता है, उसको बांटते हैं। तो सीधी सी बात है, यहां पर निकाल लो, 30,000 इसका हो जाएगा और 20,000 इसका हो जाएगा। 50,000 रुपया 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च, ठीक है। तो 30 20 50,000 तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही हो गया, 50,000 तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही हो गया, और वो बंदा 50,000 रुपया लाभ ही कमाया। और कहीं डी इसका सही आंसर होगा, कुछ बचा ही नहीं। 50,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है टोटल, और 50,000 रुपया प्रॉफिट भी कमाया, तो प्रॉफिट टोटल का टोटल चला गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ही, तो बचा क्या, घंटा बचा बांटने के लिए, कुछ नहीं बचा, तो नील तो होगा आपका आंसर, होगा डी। 71 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। साझेदारी संलेख के अभाव में, कहता है पार्टनर के बीच कोई एग्रीमेंट नहीं है। निष्क्रिय साझेदार बोले तो स्लीपिंग पार्टनर, जिसने कुल पूंजी का 38% योगदान किया था, वह लाभ का कितना भाग प्राप्त करेगा, कितना भाग प्राप्त करेगा, बराबर बराबर लेगा,
शेयरदार के बीच वो कोई एग्रीमेंट ही नहीं है, तो कितना भी आप कैपिटल लगाओ, कैपिटल से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इफेक्ट नहीं करता है। अगर एग्रीमेंट में जो रेशियो है उस रेशियो से बांटो, अगर नहीं है तो बराबर बांटो, तो बराबर बराबर यहां पर सी आंसर में आ जाओ, इक्वल शेयर होगा। ये 80% प्रॉफिट उसी को मिल जाएगा, 80% कैपिटल लगा दिया है, तो ऐसा नहीं होगा। 72 नंबर में आओ। यदि एक्स 9 महीने के लिए प्रत्येक माह के प्रारंभ में 16,000 रुपया का ड्रॉइंग्स करता है, तो आहरण पर ब्याज ज्ञात कीजिए। निकाल लोगे ये आराम से। कैसे, मैं बता देता हूं। कहां पर प्रारंभ में निकाला है, प्रत्येक महीना निकाला है, लेकिन 9 महीने तक ही निकाला, ध्यान रखना 9 महीने तक। और 9 + 1 हो जाएगा, एवरेज पीरियड निकालो तो 10, तो बोले तो बाय 2, बोले तो 5 मंथ के लिए। यहां पर 16,000 निकाला है, 654 9 5 14, 1,44,000 रुपया तो टोटल ड्रॉइंग्स हो गया। कैसे, एक महीना में 16,000 निकाला तो 9 महीने में कितना हो जाएगा, 16 9 144। इसका निकालेंगे 10% तो 10/100, और कितने महीने के लिए, तो 5 मंथ के लिए। क्यों, क्योंकि प्रारंभ में निकाला है, एवरेज पीरियड हमने प्लस का लगाया प्रारंभ के लिए, सॉरी 12 होगा, ठीक है। दो बम तो उड़ गया, इसे कोई शक नहीं है। 12 का 12 24, कट गया ये भी, 1 0 बचा हुआ है। 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, 6,000, ये आंसर हो जाएगा, 6,000 रुपया होगा, ये इसका आंसर होगा। 73 नंबर, 73 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। क्या दिया हुआ है, मीना टीना एक फर्म में शेयरदार है, मतलब मीना और टीना एक फर्म में शेयरदार है। मीना कमीशन घटाने के बाद, ध्यान से सुनो, बाद लगा हुआ है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, बचे हुए शुद्ध लाभ का 25% कमीशन पाने के अधिकारी है। कमीशन चार्ज करने के पहले शुद्ध लाभ कितना, 90,000 है, पहले है प्रॉफिट। मीना कमीशन के रूप में प्राप्त करेगी, तो निकाल लो ना, 90,000 है। का रेट कितना दिया हुआ है, 25%, तो 25/125, यानी कि रेट बाय 100 प्लस रेट, यह आ जाएगा 25 पंचे 18,000। कहां है भाई, सी इसका आंसर हो जाएगा। आंसर कितना होगा, सी। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन है, इस सब का जवाब आप ही लोग दे दो। लास्ट क्वेश्चन का जवाब आपको ही देना है। समझेंगे कि आप लोग पूरा देखे हैं, लास्ट तक देखे हैं। जिसका जिसका कमेंट रहेगा लास्ट क्वेश्चन का, समझ में आ जाएगा कि आप लोग रेगुलर है, आपके लिए कुछ होगा, जो भी होगा, मतलब कुछ भी नोट्स वोट्स देना है तो दे देंगे आपको। ओके, शेयरदारों की पूंजी अस्थाई होने पर कौन से खाते खोले जाते हैं, यह आपको जवाब देना है, यह आपको जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 74, आंसर क्या होगा, ए बी सी डी, वो आप जवाब दे देंगे, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग पहले देख चुके हैं। चलिए, तो ये हमारा तो समाप्त हो गया, बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एमसीक्यू। अब आगे से हम लोग गुडविल चैप्टर सब है, तो गुडविल चैप्टर सब का देखेंगे। ओके, एमसीक्यू रिवाइज करते रहो, इसीलिए बोलते हैं कि एमसीक्यू रिवाइज करोगे थोड़ा सा थ्योरी पर भी फोकस जाएगा, और थ्योरी भी पढ़ते रहो, थ्योरी पढ़ोगे तो एमसीक्यू पर भी थोड़ा सा फोकस जाएगा। मार्क ऐसे नहीं मिल जाता है, देखो मार्क लाना है आपको तो पढ़ने से नहीं होगा, मार्क आपको पढ़ने से नहीं मिलेगा। अब जो सोच रहे हो कि नहीं हम पढ़ लिए, हम ये चैप्टर का मास्टर बन चुके हैं, मार्क आ जाएगा ना, मार्क लाने के लिए बहुत कुछ मायने रखता है भैया। राइटिंग स्किल मायने रखता है, किस तरह से लिखना है, किस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है, ये सब बहुत मायने रखता है। राइटिंग स्किल, किस क्वेश्चन का जवाब कैसे देना है, कितने वर्ड में देना है, किस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को कैसे बनाना है, ये सब बहुत मायने रखता है। कितने टाइम में हमें इस क्वेश्चन का जवाब देना है,
2 मार्क का क्वेश्चन पूछा तो उस पर कितना टाइम देना है, 5 मार्क का क्वेश्चन पूछा तो उस पर कितना टाइम देना है, ये सब बहुत चीज़ें आएगा। इस पर एक वीडियो हम लेकर आएंगे, वो समझाएंगे आपको, ठीक है। मेन चीज़ होता है टेस्ट, ठीक है। टेस्ट से ही आप लोग अपने आप को जज कर पाओगे कि हमारा सही जा रहा है या गलत। जब टेस्ट दोगे तब पढ़ना तो यूं ही आप पढ़ लो, बना लो, इससे क्या जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट को आप लोग देखते होंगे, मेहनत बहुत किया, बाद में आया मार्क बाबा जी का ठुल्लू। वो अपने आप को कभी जज नहीं करता होगा, बस यही बात सब होता होगा। चलिए ठीक है, तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।